हेलो दोस्तों फर्नीचर के बारे में आपने सुना ही है और देखा भी है, लेकिन आप फर्नीचर की वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ इमेज के साथ। तो इस वीडियो में बने रहे एंड तक। सो लेट्स स्टार्टेड। इसे हिंदी में कुर्सी कहते हैं और अंग्रेजी में चेयर कहते हैं। इसे हिंदी में मेज कहते हैं और अंग्रेजी में टेबल कहते हैं। इसे हिंदी में शोकेस कहते हैं और अंग्रेजी में शोकेस ही कहते हैं। इसे हिंदी में बेंच कहते हैं और अंग्रेजी में पीयू कहते हैं। इसे हिंदी में फुटॉन कहते हैं और अंग्रेजी में फुटॉन ही कहते हैं। इसे हिंदी में दराजदार अलमारी कहते हैं और अंग्रेजी में चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स कहते हैं। इसे हिंदी में पालना कहते हैं और अंग्रेजी में क्रीप या क्रेटल कहते हैं। इसे हिंदी में झूला कहते हैं और अंग्रेजी में हैमॉक कहते हैं। इसे हिंदी में गद्देदार चौकी कहते हैं और अंग्रेजी में ऑटोमैन कहते हैं। इसे हिंदी में आरामदायक कुर्सी कहते हैं और अंग्रेजी में लव सीट कहते हैं। इसे हिंदी में बार का स्टूल कहते हैं और अंग्रेजी में बार स्टूल कहते हैं। इसे हिंदी में हाई कुर्सी कहते हैं और अंग्रेजी में हाई चेयर कहते हैं। इसे हिंदी में विंग की कुर्सी कहते हैं और अंग्रेजी में विंग चेयर कहते हैं। इसे हिंदी में बाहदार कुर्सी कहते हैं और अंग्रेजी में आर्म चेयर कहते हैं। इसे हिंदी में आराम कुर्सी कहते हैं और अंग्रेजी में इजी चेयर कहते हैं। इसे हिंदी में डोलन कुर्सी कहते हैं और अंग्रेजी में रॉकिंग चेयर कहते हैं। इसे हिंदी में पायदान कहते हैं और अंग्रेजी में फुट रेस्ट कहते हैं। इसे हिंदी में बिन बैग कहते हैं और अंग्रेजी में बिन बैग ही कहते हैं। इसे हिंदी में कक्ष विभाजक कहते हैं और अंग्रेजी में रूम डिवाइडर कहते हैं। इसे हिंदी में सोफा बेड कहते हैं और अंग्रेजी में सोफा बेड ही कहते हैं। इसे हिंदी में सफड़ी पलंग कहते हैं और अंग्रेजी में कैंप बेड कहते हैं। इसे हिंदी में टाक कहते हैं और अंग्रेजी में शेफ कहते हैं। इसे हिंदी में चारपाई कहते हैं और अंग्रेजी में रोप बेड कहते हैं। डाली से बना हुआ होता है उसे विकर कहते हैं। इसे हिंदी में श्रृंगार दान बोलते हैं और अंग्रेजी में ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। उसे हिंदी में शायिका बोलते हैं और अंग्रेजी में बंक बेड कहते हैं। इसे हिंदी में बांस का स्टूल कहते हैं और अंग्रेजी में बम्बू स्टूल कहते हैं। इसे हिंदी में वुड स्टेप स्टूल कहते हैं और अंग्रेजी में वुड स्टेप स्टूल ही कहते हैं। फाइलें रखने की अलमारी को अंग्रेजी में फाइलिंग कैबिनेट कहते हैं। इसे हिंदी में छोटी सी मेज कहते हैं और अंग्रेजी में ओकेशनल टेबल कहते हैं। इसे हिंदी में दरवाज़ा कहते हैं और अंग्रेजी में डोर कहते हैं। इसे हिंदी में दराज कहते हैं और अंग्रेजी में ड्रॉवर कहते हैं। खुलने और बंद करने की कुर्सी को अंग्रेजी में फोल्डिंग चेयर कहते हैं। इसे हिंदी में रतन कुर्सी बोलते हैं और अंग्रेजी में रतन चेयर कहते हैं। इसे हिंदी में पढ़ने की कुर्सी कहते हैं और अंग्रेजी में रीडिंग चेयर कहते हैं। इसे हिंदी में पलंग कहते हैं और अंग्रेजी में बेड कहते हैं। इसे हिंदी में सोफ़ा कहते हैं और अंग्रेजी में सोफ़ा ही कहते हैं। इसे हिंदी में दलवा मेज़ कहते हैं और अंग्रेजी में डेस्क कहते हैं। इसे हिंदी में खाने की मेज़ कहते हैं और अंग्रेजी में डिनर टेबल कहते हैं। इसे हिंदी में कॉफ़ी की मेज़ कहते हैं और अंग्रेजी में कॉफ़ी टेबल कहते हैं।
दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कुछ फर्नीचर्स की वस्तुओं के नाम बताए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।